प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम साबिक़े और लाहिक़े के बारे में जानेंगे। हम साबिक़े को अंग्रेजी में प्रीफिक्स और लाहिक़े को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। बाज़ औक़ात किसी बामायने लफ्ज़ के शुरू में कोई नया लफ्ज़ जोड़कर एक नया बामायने लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस लफ्ज़ को साबिक़ा कहते हैं। जैसे एक लफ्ज है मिजाज, इसके मायने हैं नेचर के। अगर इसके आगे एक नया लफ्ज जोड़ दिया जाए तो इसके मायने कुछ और हो जाएंगे। जैसे कि बद, बद का मतलब है बुरा। जब हमने बद को मिजाज के आगे जोड़ा तो ये हो गया बदमिजाज, मतलब जिसका मिजाज खराब हो, वो एक बैड नेचर्ड इंसान हो। इसी तरह से एक और लफ्ज है अखलाक, मतलब मैनर्स। और अगर हम यही लफ्ज जो हमने मिजाज के आगे लगाया था अखलाक के आगे लगाएं तो ये हो जाएगा बद अखलाक। तो यहां पर बद साबिक़े है। अब एक नई मिसाल देखते हैं लाहिक़े के लिए। एक लफ्ज है रोटी। अगर हम इसके आगे एक नया लफ्ज जोड़ दें जो कि है दान, तो ये बन जाएगा रोटी दान। रोटी दान क्या मतलब है? एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर रोटी रखी जाए। एक और अलग लफ्ज देख लेते हैं, जैसे है गुल। गुल का मतलब है फूल, और अगर हम इसके अंदर दान को शामिल करें, उसे जोड़ें, तो ये क्या हो जाएगा? गुलदान। इसका मतलब है दान लाहिक़े है। साबिक़े और लाहिक़े को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए एक मश्क कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर इस वक्त हमें जो सरगर्मी नजर आ रही है उसकी हिदायत पढ़ लेते हैं। दिए गए साबिक़ों और लाहिक़ों के दुरुस्त इस्तेमाल से मुरक्कबात मुकम्मल कीजिए। हमारे पास जो साबिक़े हैं वो हैं बा, ना, खुश, बुलंद, पुर, हम। और जो लाहिक़े हैं वो हैं मंद, दार, नाक, अंगेज, ततान और पसंद। तो हमें ये साबिक़े इन्हीं खाली जगहों में पुर करके बामायने मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं? जब दो अल्फाज, दो मुख्तलिफ अल्फाज मिलकर एक नया बामायने लफ्ज बनाए, वो है मुरक्कब। ये तो बिल्कुल सही बन रहा है, ये तो बहुत आसान है। बा उसूल। उसके बाद है हौसला। ना हौसला, खुश हौसला, बुलंद हौसला, पुर हौसला या हम हौसला? जी हाँ, बुलंद हौसला। तो हम यहाँ पर बुलंद लिख देंगे। बा भी हो चुका है और बुलंद भी हो चुका है। अब है हमारे पास ना, खुश, पुर और हम। ना जोश, खुश जोश, पुरजोश या हम जोश? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, पुरजोश। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है अखलाक। ना अखलाक, खुश अखलाक या हम अखलाक? जी हाँ, ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ही आसान है, खुश अखलाक। अब हमारे पास सिर्फ दो साबिक़े बचे हैं, ना और हम। ना काम या हम काम? जी हाँ, ना काम। और सिर्फ हम बचा है तो वो हम जमात में आ जाएगा, मतलब क्लासमेट्स। इस तरह से करके हमने अपने साबिक़े मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम लाहिक़े की तरफ आ जाते हैं। अब हमें हर लफ्ज के बाद अपना लाहिक़े का लफ्ज लगाना है। जरूरतमंद या फिर जरूरतदार, जरूरतनाक, जरूरत अंगेज, जरूरत सतान या जरूरत पसंद? जी हाँ,
ضرورت مند مطلب نیڈی مند ہو گیا ہے. ترقی دار، ترقی ناک، ترقی انگیز، ترقستان یا ترقی پسند. جی ہاں، ترقی پسند، پروگریسو لوگ جنہیں ترقی کرنا پسند ہوتا ہے. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حیرت. حیرت کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ حیرت دار، حیرت ناک یا حیرت انگیز یا حیرتستان. جلدی سے بتائیے. حیرت انگیز. اگلا لفظ ہے درد. یہ تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. درد ناک، یہ بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس دو لفظ بچے ہیں، دار اور ستان. کرایہ کے ساتھ کیا بہتر ہوگا؟ کرایہ دار یا کرایہ ستان؟ جی ہاں، کرایہ دار. اور آخر میں جو لفظ بچا ہے لاحقے، وہ ہے ستان. تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مطلب گریو یارڈ. پیارے بچوں، اس مشق کے بعد آپ کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنی روزمرہ بول چال میں کئی سابقے اور لاحقے والے الفاظ استعمال کرتے ہوں گے. اس لیے اب آپ کے لیے اس سرگرمی کو مکمل کرنا قدرے آسان ہوگا. آپ کی کتاب کاروان اردو 5ویں جماعت کے لیے کے صفحہ نمبر 48 اور 49 پر سابقے اور لاحقے کی ایسی ہی سرگرمیاں موجود ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ سرگرمیاں آپ بغیر کسی دقت کے بآسانی مکمل کر پائیں گے. السلام علیکم.